A warm welcome to all the learners from my side। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4 ऑन द ऑनगोइंग सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आपका स्पेशली डिज़ाइंड है फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2026। इसको आप जनरल इकोनॉमिक्स भी मान सकते हो, लेकिन कुछ हद तक ये स्पेशली डिज़ाइंड है आपकी FAA 2026 के लिए। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड से स्टार्ट करेंगे आज हम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिमांड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, एक पॉइंट नोट करने के लिए ये है कि आपको इंग्लिश पे कम ध्यान देना और कंसेप्ट्स पे ज़्यादा। अगर जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप किसी और को समझा नहीं पा रहे हो अपनी लैंग्वेज में, तो कुछ दिक्कत है। तो इसलिए आपको एक आइडिया रखना है, कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें बीच में इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई होंगी जो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा सीखना है। कंसेप्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इकोनॉमी इंग्लिश से समझ नहीं आएगी, ये कंसेप्ट्स के थ्रू ही समझ आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया एंड रिलेशनशिप्स। टाइप्स ऑफ डिमांड में हमें अलग अलग टाइप्स पढ़नी है डिमांड की। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है कि हर कोई जो टाइप है ये हमें मदद करती है किनको, इकोनॉमिस्ट्स को एनालाइज करने के लिए जो खास किस्म के मार्केट डायनामिक्स होते हैं, मार्केट कैसे काम कर रहा है और मार्केट के रिस्पॉन्स में कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, ये समझने में हमें मदद करती है टाइप्स ऑफ डिमांड। अब पहली आती है आपकी प्राइस डिमांड। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू प्राइस वेरिएशंस। सही बात है। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये बोल रहा है कि अगर दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, जो कि हम पिछले पढ़ चुके हैं, और जो डिमांड के फैक्टर्स थे हमारे डिटर्मिनेंट्स थे वो पढ़ चुके हैं हम सारा। तो ये बोल रहा है कि अगर दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना किसी प्रोडक्ट की, वो बदलती है किसके रिस्पॉन्स में, जब प्राइस में वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज़ अगर सस्ती हो रही है तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। कोई चीज़ बहुत महंगी हो रही है और आपके लिए उतनी ज़रूरी नहीं है तो आप उसको छोड़ ही दोगे, वो हमें चाहिए ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एक क्लासिक एग्जांपल है, अगर जो आपके मॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे सीजन एंड सेल लगती है या डिस्काउंट लगता है, तो अगर आपको कपड़े चाहिए भी नहीं होते हैं, जब उधर 50% ऑफ होता है आपका 50%, तो आपके दिल में आता है एक बार नज़र मार ही लेते हैं, क्या पता कुछ मिल ही जाए सस्ते में। और अगर 80% हुआ आपके पास, अगर घर में पूरी जगह भरी हुई कपड़ों से, आप फिर भी दौड़ोगे मॉल्स की तरफ देखने के लिए। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वही होता है, जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड आपकी कम हो जाती है। ठीक है, ये कॉमन लॉजिक है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो प्राइस डिमांड है ना, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल टाइप एनालाइज थ्रू डिमांड कर्व्स। जो हम डिमांड कर्व्स पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो प्राइस डिमांड एक ऐसी टाइप है जो हम डिमांड कर्व से ज्यादा एनालाइज करते हैं और फंडामेंटल टाइप है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी टाइप आती है वो आती है इनकम डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ने हम, दूसरी है इनकम डिमांड। अभी पहले आई प्राइस डिमांड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट फेज चल रहा है आपका, तो कल को अगर आपकी जॉब लग जाती है ना, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, ड्रास्टिकली बढ़ जाती है वो, ऐसे आप समझ के चलो। तो आपकी जो डिमांड है ना वो भी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कोई भी अगर जिसको जॉब मिल जाती है डिसेंट पे, तो सबसे पहले वो आईफोन खरीदता है, चाहे उसको सब कुछ गिरवी रखना पड़ जाए, ईएमआई पे आईफोन ले लेता है। ठीक है, और आधे लोग आगे भी बढ़ जाते हैं, इससे भी आगे, और थार ले लेते हैं ईएमआई पे। ठीक है, अब वही इधर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है प्रोडक्ट्स की, है ना, वो चेंज होती है वेरिएशन से, जब कंज्यूमर की इनकम लेवल ऊपर या नीचे चली जाए। ठीक है, अब अभी फिलहाल हम ऊपर की एग्जांपल लेते हैं, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है
और इसी से हम क्लासीफाई करते हैं गुड्स को नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और लग्जरी आइटम्स में। अब लग्जरी आइटम्स में आपको समझा चुका हूं, जैसे मैंने आपको थार और इसकी एग्जांपल दी आईफोन की, आगे आपके लग्जरी आइटम्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स वो हो गए जिन पे खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जैसे फॉर एग्जांपल खाना। अगर आप कितने भी अमीर हो जाओगे, खाना आपको चावल ही है, चावल है, चिकन है, नॉन वेज वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, आपको यही खाना है। खाना तो कोई स्पेशल आएगा नहीं, मार्स से तो खाना आपके लिए आने वाला नहीं है, ठीक है। फिर आगे इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ के चलो कि जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, आपको कहीं जाना होता था तो आप मेटाडोर्स वगैरह में चढ़ के जाते थे। अब आपके पास अच्छे खासे पैसे आ गए, आप अपनी थार में घूमेंगे। थार में नहीं भी घूमेंगे, जो थोड़ा मनी माइंडेड होगा वो बाइक ले लेगा या स्कूटी ले लेगा, है ना। तो आपका लेवल बढ़ गया, तो जो मेटाडोर है सर्विस उसकी, वो आपके लिए इंफीरियर हो गई अब, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरी डिमांड आती है वो आती है आपकी क्रॉस डिमांड। अब है आपकी तीसरी टाइप क्रॉस डिमांड। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जैसे हमने बात की थी नेस्कैफे वर्सेस स्टारबक्स, है ना, उधर हमने बात की थी। तो वो एक दूसरे की सब्सटीट्यूट आ गई, क्योंकि कॉफी है ना, ब्रांड अलग है, तो ये सब्सटीट्यूट नेस्कैफे की स्टारबक्स की कॉफी आप नहीं पी पाते तो आपने सब्सटीट्यूट कर लिया नेस्कैफे। कल को आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए तो आप नेस्कैफे कॉफी की तरफ देखोगे भी नहीं, आप सिर्फ स्टारबक्स पियोगे, तो आपने नेस्कैफे को सब्सटीट्यूट कर दिया। मतलब नेस्कैफे की कॉफी सब्सटीट्यूट काम करती है स्टारबक्स की कॉफी के लिए, या स्टारबक्स की कॉफी सब्सटीट्यूट काम करती है नेस्कैफे की कॉफी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात आ गई कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स में आपको बता चुका हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको चाय पीनी है तो बिस्किट आ गया उसका कॉम्प्लीमेंट, चाय आपका मेन प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अ, आपको जूते लेने हैं तो सॉक्स उसका वो आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। जूते आपके, शूज आपके मेन प्रोडक्ट आ गए। यही लिखा हुआ है डिमांड फॉर वन गुड चेंजेस बेस्ड ऑन प्राइस चेंजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स, वही नेस्कैफे की एग्जांपल जो मैं आपको दे चुका था। इसी तरह से आप डीजल और थार की एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप थार जो मेन प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड अच्छी खासी मैटर करती है डीजल की प्राइस पे, है ना। डीजल सस्ता है या महंगा है, अगर तो ये सस्ता होता है तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी कि डीजल गाड़ी एवरेज अच्छी देगी और ऊपर से शौक भी है, लग्जरी प्रोडक्ट भी है, तो हम यही लेंगे। कल को अगर ये काफ़ी इसकी प्राइस हाई हो जाती तो आपकी जो मेन प्रोडक्ट की डिमांड है थार, वो काफ़ी डाउन चली जाएगी कि एवरेज ही नहीं देगी, हम फायदा क्या है, ठीक है ना। ये इसमें लिखा हुआ है क्रॉस डिमांड में एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केट इंटरकनेक्शंस, ठीक है। आगे चलते हैं। मार्केट में जो इंटरकनेक्शंस है, फॉर एग्जांपल वही डीजल कार को लेके, सॉक्स और शूज को लेके, कॉफी बिस्किट को लेके या चाय बिस्किट को लेके, ये उसको समझने के लिए काफी एसेंशियल होती है कौन सी, आपकी क्रॉस डिमांड। अब आती है फोर्थ है आपकी जॉइंट डिमांड। इसमें क्या होता है जॉइंट डिमांड में, ये वो गुड्स हैं जो कि कंज्यूम किए जाते हैं इकट्ठे, ठीक है। जैसे वही मैं बता चुका हूँ, पेट्रोल, कार। अच्छा, प्रिंटर लिया आपने, प्रिंटर आप तभी लोगे, ये आपका मेन प्रोडक्ट है प्रिंटर, जब इंक कार्ट्रिजेस की सस्ती आएंगी और आपके पैसे बच सकें तभी आप खुद प्रिंटर खरीदोगे, नहीं तो अगर ये महंगी होगी तो आप किसी दुकान से करा लोगे, ठीक है ना। फिर आते हैं स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स आप तभी ले सकते हो जब आपको अफोर्डेबल मोबाइल डेटा प्लान्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन तो ले लिया 5,000 का, आपका जो रिचार्ज है मंथली वही 6,000 का हो रहा है, तो आप, मुझे नहीं लगता कोई भी सेन इंसान लेगा स्मार्टफोन, ठीक है। तो ये आ गया जॉइंट डिमांड आ गई, गुड्स दैट आर कंज्यूम टुगेदर वेयर डिमांड फॉर वन क्रिएट्स डिमांड फॉर अनदर। एग्जांपल्स दे चुका हूँ। अब है आगे कंपोजिट डिमांड। अब है फिफ्थ आपकी कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड फॉर एग्जांपल ये आप रख लो कि एक चीज के साथ उस चीज से जो बेस है उससे काफी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन जो बेस है अगर उसकी प्राइस कम होगी या बढ़ेगी तो उसकी जो बाकी चीजें उस बेस से बनती हैं उनकी भी प्राइसेस या डिमांड ऊपर नीचे होंगी। फॉर एग्जांपल हम मिल्क की एग्जांपल लेते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल आपको पता है आपका मिल्क से
चीज़ बनता है यानी पनीर, बटर बनता है ना। और आप इसको पीते भी हैं डेली यूज़ में, है ना, घर में पी जाती, चाय के साथ पी जाती। फॉर एग्जांपल अब मिल्क की प्राइसेस आसमान छूने लगी किसी भी वजह से, तो जो चाय है वो भी आसमान छुएगी, चाय की प्राइसेस। चीज़ भी बहुत महंगी हो जाएगी, बटर भी महंगी हो जाएगी। अब उल्टा अगर प्राइसेस मिल्क की गिर जाती हैं तो चाय सस्ती हो जाएगी, पनीर सस्ती हो जाएगी, बटर सस्ती हो जाएगी। तो ये कंपोजिट डिमांड आ गई। इसी तरह से अगर कोल है ना, कोल जो आपके प्लांट्स में यूज होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तो कोल की प्राइसेस भी अगर ऊपर नीचे होती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि ये उधर ही प्रोड्यूस होते हैं। कोल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोल प्लांट्स भी यूज होते हैं। एक तो वाटर वाले प्लांट्स भी यूज होते हैं जहां से टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो और स्टील प्रोडक्शन होती ही आपकी हीटिंग बाय हीटिंग। जो स्टील प्लांट्स हैं वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होता है और कोल का भी यूज होता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी कितनी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, सिंपल है। अगर सिंपल होगी तो वहां पे कोल ही यूज होता है हीट करने के लिए स्टील को। तो कोल के साथ रिलेटेड है, अगर कोल की प्राइस और डिमांड रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, स्टील प्रोडक्शन के साथ और हीटिंग के साथ, ठीक है ना। अब जैसे लैंड है, अब लैंड की प्राइसेस अगर आसमान छूने लगती हैं तो जाहिर सी बात है आप वहां पे खेती तो करोगे नहीं। वहां पे कोई आप हाउसिंग कर दोगे कि हम मकान बना ले कल को, और जब ज्यादा प्राइसेस होंगे वहां पे बेच देंगे। या तो वहां पे इंडस्ट्री खोलोगे, उसको इंडस्ट्री वाला एरिया बना दोगे। या फिर अगर कल को गिर जाती हैं ड्रास्टिकली प्राइस, कोई खरीद ही नहीं रहा, फिर एग्रीकल्चर करके आप काम चला लोगे। ठीक है, ये सब कनेक्टेड है। तो कंपोजिट डिमांड आ गई, गुड्स यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस वेयर कंपटीशन एग्जिस्ट अमंग डिफरेंट यूजेस। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए आप। अब आगे जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको दिमाग खोल के सुनना है। ये हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स के थ्रू पढ़ेंगे। बस इंग्लिश को लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है, वो हमारा मकसद नहीं है, हमें इसको अच्छे से समझना है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, ये मेजर करता है, ये ऑब्जर्व करता है रिस्पॉन्स किसका, क्वांटिटी डिमांडेड का, या फिर सेंसिटिविटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब आप ये रख लो कि हम रिस्पॉन्स देखते हैं मार्केट का कि वो कैसे रिएक्ट करता है क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेटेड, जब काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं अलग अलग डिटरमाइनिंग फैक्टर्स के रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं उनमें जब चेंजेस आते हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेटेड। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसमें हमें देखना है कि जो अलग अलग डिटरमाइनिंग फैक्टर जो हम पढ़ चुके हैं, जब वो चेंज होते हैं, ठीक है ना, वो चेंज होते हैं डिटरमाइनिंग फैक्टर्स जब चेंज होते हैं, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना किसी प्रोडक्ट की, वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, वही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें हमें पहली टाइप पढ़नी है, पहला डिटरमाइनिंग फैक्टर पढ़ना है प्राइस, फिर पढ़ना है इनकम, फिर पढ़ना है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जो पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या देखना है आपको, इसको पीईडी से है इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये वही जब प्राइस चेंज होती है उसी का रिस्पॉन्स देखता है, ये क्या रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है कि जब इनकम ऊपर नीचे होती है कंज्यूमर की, तो फिर हम देखते हैं रिस्पॉन्स क्या रहता है डिमांड को लेके। ठीक है ना, प्रोडक्ट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट को रिलेटेड क्या रिस्पॉन्स रहता है मार्केट का या कंज्यूमर्स का, जो भी। अब इनकम इलास्टिसिटी को पढ़ते वक्त हम इसी का यूज करते हैं गुड्स को क्लासिफाई करने में, नॉर्मल, इंफीरियर और लग्जरी, जो मैं पीछे बता चुका हूँ। वही खाने की एग्जांपल दी थी मैंने, इंफीरियर आपको वही मेटाडोर की एग्जांपल दी थी, लग्जरी वही थार आईफोन। ठीक है,
अगला आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको XED लिखते हैं, असल में क्रॉस है इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। ये वही है जब प्राइस चेंज होती है रिलेटेड गुड्स की, तब क्या रिस्पॉन्स देता है हमारा मार्केट या कंज्यूमर्स, वही हमें पढ़ना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये काफी जरूरी कंसेप्ट है, किसके लिए, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तभी पढ़ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वांटिफाई करता है कि रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी डिमांडेड इज टू प्राइस चेंजेस एज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर सारे दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तो जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है ना प्रोडक्ट की, वो प्राइसिंग को, अगर प्राइस ऊपर नीचे होती है तो वो कैसे रहती है, कैसे उस पे प्राइस का ऊपर नीचे होना क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है ये, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कंसेप्ट समझने के लिए भी ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ये रटना तो नहीं है, लेकिन इसको ज्यादा समझने पे ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, बेसिक। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट पता होना चाहिए फ्रैक्शन का, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये है परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज इन प्राइस। फॉर एग्जांपल जो हम एग्जांपल पढ़ने वाले हैं वो है पहला जो हम अब हम पढ़ने वाले हैं इसी में, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पहली टाइप पढ़ने वाले हैं, वो है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है, PED इंफिनिटी, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है, एग्जांपल पहले हम पढ़ लेते हैं, उससे फिर समझते हैं। जो परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट है फॉर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपको इमेजिन करना है, इसमें काफ़ी एजम्पशंस रहने वाली है इकोनॉमिक्स में, हर जगह आपको ये एज्यूम करके चलना है कि परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट है फॉर वो। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हम लोग चॉकलेट की बात करते हैं, हम एक स्पेस एंड टाइम कॉन्टिन्यूम में, फॉर एग्जांपल एक कंट्री में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी शॉप मिलेगी चॉकलेट की, वो एक ही चॉकलेट बनाती है, एक ही साइज का चॉकलेट बनाती है, एक ही टेस्ट का चॉकलेट बनाती है और एक ही प्राइस का चॉकलेट बनाती है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा। वही होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के। अगर 10 दुकानें हैं पूरी कंट्री में, है ना, 10 शॉप्स आर देयर, तो वो सब 10 की 10 आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचती हैं और वो होमोजीनियस है आपस में, और प्राइस ऑब्वियसली उनका सेम ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस तो सेम रहेगी, प्राइस आपकी सेम रह रही है। इधर ग्राफ पे देखिए आप, ये प्राइस आ गई Y एक्सिस पे, और X एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, और क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ती जाएगी क्योंकि प्राइस तो सेम है ना। मतलब सारे लोग, अगर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा होगी, उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी जबकि प्राइस कांस्टेंट है। तो वह आप समझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस एक कांस्टेंट है, इस पे इसी पे डिमांड बढ़ती जा रही है, 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 तो एक हिसाब से इन्फिनिटी। वही आ गई आपकी परफेक्टली इलास्टिक, और ये टाइप है किसकी, प्राइस इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक यानी इन्फिनिटी, ठीक है। और इसमें बनती है हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, यही एग्जांपल है इसकी, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। अब इसके फॉर्मूले में आपको एक चीज ये देखनी है कि इन्फिनिटी कब आएगा। इन्फिनिटी तब आएगा कि चाहे न्यूमरेटर आपका कितना भी बढ़ जाए, जो डिमांड है, जो चेंज इन प्राइस है, वो तो जीरो है ना। कोई भी एक्स नंबर अगर डिवाइड बाय जीरो तो वो इन्फिनिटी बन जाता है ना। मैथमेटिक्स का ये सिंपल लॉजिक है, मतलब सिंपल एजम्पशन है कि न्यूमरेटर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो एक्स, अगर नीचे जीरो तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं कि टाइप पहले हमने स्टार्ट किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। इसमें पहली टाइप हम समझ चुके हैं परफेक्टली इलास्टिक। इसकी एग्जांपल है क्या, याद रखनी है आपको, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। ये आपको ऐसे ही समझ आएगा। आगे चलते हैं। आगे है इलास्टिक। इलास्टिक में क्या होता है, जो प्राइस इलास्टिक डिमांड है वो ग्रेटर देन वन रहने वाली। ये इसको आपको एग्जाम्पल से समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपके लग्जरी गुड्स है ना, या गुड्स विद मैनी सब्सटीट्यूट्स हैं। गुड्स विथ मैनी सब्सटीट्यूट्स में आगे यही नेस्कैफे के लिए सब्सटीट्यूट है आपका स्टारबक्स, स्टारबक्स के लिए आपका कैफे कॉफी डे है, और भी ये अपना बैरिस्ता है, ठीक है। गुड्स विथ मैनी सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। जैसे सोप आ गया, आप डेटॉल है, लाइफ बॉय है, कुछ भी है, लग्जरी गुड्स आ गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको फॉर्मूले पे आना है वापस। अब ये जो फॉर्मूला है ना, अगर आपकी जो इनकम है ना वो बढ़ जाती है, आप ऐसे समझिए, तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। बढ़ गई तो जो प्राइस है वो, फॉर एग्जाम्पल कल को आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख हो जाती है, और जो एट द सेम टाइम जो थार की प्राइस है या आईफोन की प्राइस है वो भी कुछ परसेंट बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी थी 50,000, वो डबल होगी 100%, है ना। 100% चेंज आया उसमें, 100%। लेकिन जो इनकी प्राइस है उसमें 20% चेंज आया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी प्राइस है वो है फॉर एग्जाम्पल 20%, ऊपर है 100%, है ना। तो परसेंट परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10/2 आपका 5, तो ये ग्रेटर देन 1 है ना। तो यही होता है इलास्टिक, ठीक है। लग्जरी गुड्स के केसेस में ऐसा होता है, और गुड्स विद मैनी सब्सटीट्यूट्स में ऐसा होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। यही मैं समझा चुका हूं आपको। आगे चलते हैं। अब है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक आपको ऐसे याद रखना है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है ना। जितना आपकी रखिए कि आपकी इनकम बढ़ी उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी, और उतनी ही फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली प्राइस भी उतनी बढ़ रही, तो ये कैंसिल कर देगी, ये यूनिटरी रहती है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितनी क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस चेंज होगी उतनी ही आपकी परसेंटेज चेंज आएगी प्राइस में। जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड प्रोडक्ट्स बढ़ेगी, उतनी ही आपकी प्राइस बढ़ रही, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यूनिटरी रहता है। इसकी एग्जांपल है गुड्स एट स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट्स वेयर कंज्यूमर मॉडरेटली सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल जो पेट्रोल की प्राइस है वो बढ़ जाती है X% से, है ना, वो बढ़ गई ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो आपकी जो इनकम थी वो भी उसी पोर्शन से बढ़ जाती है, और आपकी फिर डिमांड भी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि महंगा हो गया। आपको घर से ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, तो जितना डिस्टेंस करने के लिए ट्रैवल करने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए था, उसमें उतना ही इजाफा हुआ है जितना पेट्रोल की प्राइस में हुआ है, ठीक है। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जो आपकी सैलरी थी वो उतने ही परसेंट से बढ़ी है जितनी पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और आपको भरना ही भरना है पेट्रोल। तो ये होता है यूनिटरी इलास्टिक, पीडी इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं। अब है अगला इन इलास्टिक, पीईडी इज लेस देन 1। ऊपर चलते हैं फॉर्मूले में। यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रिक में बता चुका हूँ आपको कैसे देखना है, ग्रेटर देन 1, इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1। ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस। मिसाल के तौर पे आप ये रख लो कि जो सिगरेट है ना, सिगरेट मैं आपको ऐसे बताता हूँ, आप ये ऊपर याद रखना कि ऊपर है न्यूमरेटर में क्वांटिटी डिमांडेड और नीचे है प्राइस में चेंज, ठीक है, क्यूडी और पी, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा, ये हम इधर लिख देते हैं क्यूडी और प्राइस में चेंज, ठीक है। अब देखिए जो एडिक्टिव गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिगरेट की एग्जांपल दी मैंने आपको, है ना, तो वो आपको पता है वो सिन गुड्स के अंडर अब आ गया है,
जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में रिसेंटली, उनको सिन गुड्स के अंदर डाल दिया हुआ है और उनकी काफ़ी प्राइसेस आई थिंक पता नहीं 200% बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो अब जो प्राइस है इसकी, प्राइस ऑफ गुड, ये काफ़ी बढ़ गई है ना। लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, उस पर कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं है, ठीक है ना, उस पर कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं। तो क्वांटिटी डिमांडेड लगभग उतनी है जितनी थी, फॉर एग्जांपल एक्स थी, लेकिन ये तो बढ़ गया ना नीचे, तो ये लेस देन 1 आएगा। फॉर एग्जांपल 1/2, डिमांड अगर 1 थी तो जो प्राइस है वो अब 2 हो चुकी है, 10 रुपए की सिगरेट। और पहले अगर 1 मिनट, फॉर एग्जांपल जब आपकी 10 रुपए की सिगरेट थी तो एक इंसान 5 सिगरेट पीता था दिन में, आप ऐसे मान लो, ठीक है, एक इंसान 5 सिगरेट पीता था दिन में। अब जब वो बढ़ के 100 हो गई है तो इंसान तो तब भी 5 ही पी रहा है ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1, ये जो आपका ओवरऑल फ्रैक्शन आएगी वो लेस देन 1 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, न्यूमिनेटर छोटा रह गया। यही है इसकी तुक। और ये नेसेसिटीज में भी आता है। फॉर एग्जांपल कल को अगर चावल पता नहीं कितने भी उसकी जो चावलों की प्राइस है वो कितनी भी बढ़ जाए, है ना, यानी आपका डिनोमिनेटर बहुत बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना, इस हिसाब से ओवरऑल फ्रैक्शन लेस देन 1 आएगी, तभी पीईडी 1। ठीक है, इतना क्लियर है, आप समझ गए। ये यही इंग्लिश में यही लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। जो चेंज आया क्वांटिटी में वो उतना नहीं आया ही नहीं है एक हिसाब से जितनी चेंज आई प्राइस में, ठीक है ना। अगर सिगरेट 10 रुपए से 100 की हो गई, तो अगर एक बंदा 5 पी रहा था दिन में, वो अभी भी 5 ही पिएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो लेस देन 1 आता है। अच्छा, अगर 1 किलो 10 का था पहले और एक इंसान 5 लोग उसको खाते थे, अगर वो 100 का हो जाएगा तब भी 5 लोग ही खाएंगे उसको, तो फ्रैक्शन ओवरऑल रिड्यूस होके 1 आ जाएगी। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिमांड डिमांड 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिमांड इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव। डिमांड प्राइस चेंज कितनी भी हो जाए, डिमांड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, डिमांड उतनी ही है, ठीक है। अब है इसकी लास्ट टाइप, वो है परफेक्टली इनइलास्टिक। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, अल्लाह बचाए खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर की बीमारी आ जाती है ना, तो अब मुझे आप एक बात बताओ, वहाँ पे मैटर करेगा अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर कल को इन्वेंशन कर देता है कि ये इंजेक्शन एक है जो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग है कैंसर के रिलेटेड, तो उसकी प्राइस फिर कितनी भी बढ़ जाए, है ना, डिमांड, उसकी प्राइस आप कितनी भी कर दो तो डिमांड उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे हैं बात मेरी, मतलब डिमांड को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो प्राइस जितनी भी बढ़ जाए हमें लेनी ही लेनी है, ठीक है। जैसे यही लिखा हुआ इधर, लाइफ सेविंग मेडिसिन, एसेंशियल मेडिकल प्रोसीजर्स। डिमांड आपकी कांस्टेंट है, आपको लेनी ही लेनी है, ये फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है ना, ये फिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स होते हैं, ये फिक्स है, इतनी ही है, ये इतनी ही रहेगी। प्राइस चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, ये अपना फिक्स है, ये ऐसे ऐसे बनेगा। आपको समझ आ रही है। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन, एसेंशियल मेडिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। प्राइस चेंज हैज एब्सोल्युटली नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। अब आगे आप समझ गए, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। इसका सिंबल है पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 0। होपफुली आप अभी तक समझ पा रहे हैं, मैं अपना बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, सिर्फ मैं आपको वो लाइनें पढ़ के नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल से समझना है तभी समझ आएगा, और फॉर्मूले वगैरह से, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं थोड़ी बहुत।
अब इस टेबल से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहा है अभी तक, हालांकि मैंने कोशिश की है ना रहे, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा है, इस टेबल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम एक पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गई आपकी प्राइस, ये आ गई आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, थोड़ा बेयर कर लीजिएगा मुझसे, मेरे साथ। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, अब देखिए, आपको इनइलास्टिक का मतलब समझ आता है? इनइलास्टिक, फॉर एग्जांपल कोई आपके पास रबड़ बैंड पड़ा हुआ है ना, तो इलास्टिक हो गया कि आप उसकी शेप जितनी चाहे उतनी चेंज कर सकते हो। इलास्टिक आ गया, जितना चाहे उसको आप खींच सकते हो, फिर छोड़ सकते हो, फिर और खींच सकते हो। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक आ गया, आप उसको बहुत ही खींच सकते हो, वो खींचता चला जाएगा। इन्फिनाइट आ गया, इन्फिनिटी तक खींचते चले जाओ। इन इलास्टिक आ गया कि जो आप चेंज ही नहीं कर सकते हो उसको। फॉर एग्जांपल, अगर आप आयरन का एक रॉड ले लें, ठीक है ना, उसको खींचने की कोशिश करो, वो इनइलास्टिक है आपका, वो नहीं खींचेगा। इसी तरह से जैसे हमने अभी पढ़ा लाइफ सेविंग मेडिसिन, है ना, तो इधर लिखा था कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। फॉर एग्जांपल, इसकी जो डिमांड है ना, डिमांड वो फिक्स है। प्राइस जितनी भी ऊपर नीचे हो जाए, है ना, ऊपर चली जाए नीचे हो जाए, ये फिक्स है, ये नहीं खींचेगा, ये अपनी जगह फिक्स है, ये खींचेगा ही नहीं। वो ये आता है इनइलास्टिक। इलास्टिक आ गया, जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हो, है ना, फॉर एग्जांपल कहीं भी रेस्टोरेंट चले गए, आप एक गए तो वहां पे आपने देखा कोई भी, आपने प्लेटर ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल थाली ऑर्डर की, वो आपको 120 की पड़ रही है। ठीक है, दूसरी जगह गए, वो 400 की पड़ रही है, तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, 400 की कौन लेगा, हम 120 में ही खुश है। तो आपकी जो डिमांड है वो आपने कम कर दी जब प्राइस बढ़ रही थी। फॉर एग्जांपल, प्राइस इधर थी तो आपकी डिमांड इधर से इधर आ गई। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इलास्टिक गुड्स। जबकि जो इनइलास्टिक गुड्स है वो ये आ गए कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल या आपका डीजल है या गैसोलीन है, इसकी प्राइसेस कितनी भी बढ़ जाएं, आपको डिमांड वही फिक्स है। आपकी डिमांड वही फिक्स रहेगी कि आपको ऑफिस से घर जाना ही है ना, तो जाना ही है। या सॉल्ट है, ज्यादा बेस्ट एग्जांपल इसकी, ये 100 का किलो हो या 1 लाख का किलो हो जाए, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये एक हिसाब से नेसेसिटी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा आप लोगे, लेकिन डिमांड आपकी नहीं बदलेगी, क्योंकि नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो एक ये इनइलास्टिक है कि डिमांड उतनी ही रहेगी। आप समझ रहे हैं? इसी तरह से मैं आपको समझा चुका हूं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी को देख लेते हैं। कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। अब इनइलास्टिक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इनइलास्टिक गुड्स आ गए, वही सॉल्ट आ गया, जैसे इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, जितना भी इम्पैक्ट रहे, आप चाहे आपको मतलब बेयर मिनिमम पे रहना पड़े, सॉल्ट आपको लेना पड़ेगा। इसी तरह से प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिसिन है, मेडिकल नेसेसिटी है, वही जैसे मैं आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स की अभी बता रहा था, इंजेक्शन अगर 1 करोड़ का भी होगा, इंसान सब कुछ बेच के भी वो ले लेगा। अगर किसी को कैंसर हुआ है, कोई ऐसे लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज हुई है जिसको, ठीक है ना, उसके इंसान को बचाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाओगे। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे तो कोई उतना एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट नहीं है। हालांकि सोलर पैनल्स हेल्प करते हैं, लेकिन कितने दिन ही कर पाएंगे, उनको फिर चार्ज भी करना पड़ेगा ना, फिर धूप से कहीं फॉर एग्जांपल धूप ही नहीं निकली तो जैसे हिली एरियाज हैं आपके जहां स्नो पड़ती है, वहां पे मुश्किल हो जाएगी। तो ये भी एक इनइलास्टिक गुड्स आ गया ना, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, प्रिस्क्रिप्शन आ गए, मेडिसिन आ गया, सॉल्ट आ गया, पेट्रोल, गैसोलीन। अब जो इलास्टिक है वो आपका आ गया रेस्टोरेंट मील्स, जैसे इसके काफ़ी सब्स्टिट्यूट्स हैं, है ना, जब मैं बता चुका आपको थाली के बारे में, कहीं 400 की मिली थी, आपने कहा नहीं इतना नहीं खाएंगे, 120 में ही खा लेंगे। इसी तरह से लग्जरी कैटेगरी आ गई। लग्जरी कैटेगरी आम इंसानों की लग्जरी की बात हो रही है। अमीर इंसानों की जो लग्जरी है ना, वो तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, उसकी भी डिमांड नहीं हिलती है इधर उधर, वो डिमांड फिक्स है। हम आम इंसानों की बात कर रहे हैं जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनके हिसाब की लग्जरी, उनके हिसाब की लग्जरी आ गई कि कभी अगर उनके पास ज़्यादा महंगे आ गए तो 500 की आइसक्रीम खरीद ली, 600 की आइसक्रीम खरीद ली, जब नहीं हुए तो 50 तो खाएंगे ही नहीं। आप समझ रहे हैं एक्सट्रीमेंट्स?
ठीक है। अच्छा, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन लेना है किसी को, अगर उसने प्लान बनाया था मैं लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ कि उसके पैसे कहीं और लग गए, तो वो बोलेगा अगली बार ले लेंगे, पोस्टपोनेबल परचेजेज। ये इलास्टिक आ गई, ये डिमांड आगे पीछे चलती रहेगी, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, है ना। यही होता है इलास्टिक गुड्स। और ये डिपेंड किसके करेगा, प्राइस के ऊपर नीचे होने से इलास्टिक में, ठीक है। इन इलास्टिक में ये डिमांड आपकी फिक्स है, चाहे प्राइस कितनी भी ऊपर नीचे चली जाए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह डिजाइनर क्लोथिंग है, नाइके फॉर एग्जांपल, नाइक है ब्रांड, नाइफ ले लिया, एडिडास है, एबिबाज ले लिया, ब्रांड स्विचिंग पॉसिबल, ठीक है। वैकेशन पैकेजेस हैं, फॉर एग्जांपल नहीं गए लंदन, म्यांमार चले गए, ठीक है ना, नहीं गए बाहर कहीं, इधर ही चले गए, फॉर एग्जांपल आसपास कहीं चले गए, ज़्यादा दूर नहीं गए, तो यही सब है। आई होप इट इज़ क्लियर, मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस आज हम इधर ही एंड करते हैं, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। ओके, आप इसको बार बार पढ़िएगा और कंसेप्ट सीखिएगा, इंग्लिश तो लिखी की लिखी रह जाएगी, कंसेप्ट्स आपको सीखने हैं। ओके ओके लर्नर्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि आपका होने वाला है लेक्चर नंबर 5, और हम स्टार्ट करेंगे उसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हम पढ़ चुके हैं, जो कि है क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं आपका, तो ये हम सब पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। हमने पहला पढ़ा, ये पढ़ा आपका, कहाँ गया वो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया हमने, अलग अलग इनके टाइप्स पढ़ लिए, परफेक्टली इलास्टिक पढ़ लिया, इलास्टिक पढ़ लिया, अपना यूनिटरी पढ़ लिया, ठीक है, इन इलास्टिक भी पढ़ लिया, परफेक्टली इलास्टिक भी पढ़ लिया। अब यही पढ़ेंगे हम, अगला इसमें है आता है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके लर्नर्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।